अगर आप किसी 3 फेज मोटर को VFD ड्राइव के जरिए चला रहे हैं तो इसमें VFD को रन करने के 2 तरीके होते हैं, एक लोकल मोड और दूसरा रिमोट मोड। लोकल मोड का मतलब ये है कि आप इस कीपैड के जरिए मोटर को चलाएंगे, यानी कि इसके जरिए मोटर को ऑन ऑफ करेंगे और यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी को आप अप डाउन करेंगे। और रिमोट मोड का मतलब ये है कि इन टर्मिनल को यूज करते हुए हम मोटर को ऑन ऑफ करवाएंगे, मोटर की फ्रीक्वेंसी को इन टर्मिनल के जरिए कंट्रोल करेंगे। और अगर आप रिमोट मोड में चलाना चाहते हैं तो इसके भी 2 तरीके होते हैं, एक 2 वायर कंट्रोल सिस्टम और एक 3 वायर कंट्रोल सिस्टम। तो इस वीडियो में हम 2 वायर और 3 वायर कंट्रोल सिस्टम को समझेंगे कि 2 वायर और 3 वायर में हम कौन कौन से टर्मिनल इस्तेमाल करेंगे और इसके पैरामीटर को इस VFD में किस तरह सेट करेंगे। तो ये मेरे पास एक Yaskawa V1000 सीरीज की एक VFD ड्राइव है। तो इसमें हमने इसको ये 3 फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है और इसके साथ हमने एक 3 फेज मोटर को भी कनेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके लोकल मोड को समझते हैं। लोकल मोड का मतलब यह है कि आपने इस कीपैड के जरिए मोटर को चलाना होता है। ये इसके ऊपर एक बटन होता है जिसमें लोकल और रिमोट मोड होता है। इसको प्रेस करेंगे तो इसकी लाइट ऑन हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि ये अब लोकल मोड में चला गया है। इस कीपैड के जरिए अब ये मोटर को कंट्रोल करेगा। तो इसको हम रन करवाते हैं। तो इस तरह ये मोटर रन हो गई है और इस अप डाउन बटन के साथ हम इसकी फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह ये फ्रीक्वेंसी इन बटन के जरिए अप डाउन होगी। तो ये स्टॉप बटन के साथ मोटर को हम स्टॉप करवाएंगे। तो ये हो गया इसका लोकल मोड। अब हम रिमोट मोड को देखते हैं। इस बटन को हम दोबारा प्रेस करेंगे तो ये इसकी ये लाइट ऑफ हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये टर्मिनल पर शिफ्ट हो गया है। तो इन टर्मिनल के जरिए हम इसको कंट्रोल करेंगे। तो इन टर्मिनल में सबसे पहले हमने एक पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है। तो इसमें ये इसकी कॉमन वायर है। तो इसके ये प्लस वोल्टेज होते हैं, यानी कि 10 वोल्टेज ये आउटपुट देगा पोटेंशियोमीटर को, और इसके साथ ये एनालॉग इनपुट का टर्मिनल होता है। तो इस तरह हमने इसके साथ इस पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है। तो उसके बाद हम समझते हैं 2 वायर कंट्रोल सिस्टम को, कि 2 वायर कंट्रोल सिस्टम क्या है और कौन कौन से टर्मिनल को हम 2 वायर कंट्रोल सिस्टम में यूज़ करेंगे। तो 2 वायर कंट्रोल सिस्टम जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि 2 वायर हम इसमें यूज़ करेंगे। तो इसमें जो हम टर्मिनल यूज़ करेंगे वो एक तो SC होगा, यानी कि ये कॉमन टर्मिनल होगा, और ये S1 और ये टर्मिनल हम यूज़ करेंगे। ये दोनों डिजिटल इनपुट के टर्मिनल होते हैं। जब हम इन दोनों को आपस में शॉर्ट करेंगे, इन दोनों को आपस में लूप करेंगे, तो ये मोटर को रन करवा देगा। और जैसे ही इन दोनों टर्मिनल को हम डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये मोटर को स्टॉप करवा देगा। तो इन दोनों को कनेक्ट करवाने के लिए हम एक सेलेक्टर स्विच इस्तेमाल करेंगे। सेलेक्टर स्विच में हम एक नॉर्मली ओपन टर्मिनल यूज़ करेंगे। 2 वायर कंट्रोल सिस्टम में ये होता है कि जब तक ये दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट रहेंगे तो मोटर ऑन रहेगी, यानी कि ये VFD को रन करवाएगी। तो जैसे ही ये दोनों डिस्कनेक्ट होंगे तो उसी वक्त मोटर स्टॉप मोड में आ जाएगी, इस मोटर स्टॉप हो जाएगी। यानी कि 2 वायर कंट्रोल सिस्टम में इन दोनों का शॉर्ट रहना आपस में ज़रूरी होता है मोटर को रन करवाने के लिए। तो इस मकसद के लिए हमने सेलेक्टर स्विच को यूज़ किया है। और अगर आप पुश बटन के जरिए चलाना चाहते हैं तो आप एक रिले को होल्ड करवाएंगे और रिले के टर्मिनल को आप इसकी स्विचिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो इस तरह एक सेलेक्टर स्विच के जरिए हम इन दोनों टर्मिनल को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करवाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि 2 वायर कंट्रोल सिस्टम के लिए VFD में जो हम पैरामीटर सेट करेंगे वो पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम जो पैरामीटर सेट करेंगे वो है A103। तो ये पैरामीटर 2 वायर और 3 वायर कंट्रोल सिस्टम को इनिशियलाइज करने के लिए होता है। तो इसमें हम VFD के मैनुअल के हिसाब से 22-20 पैरामीटर इसमें सेट कर देंगे। ट्रिपल 20 इसमें हम सेट करके इसको एंटर कर देंगे। तो अब ये VFD ड्राइव 2 वायर कंट्रोल सिस्टम में इनिशियलाइज हो गई है। तो उसके बाद जो हम पैरामीटर सेट करेंगे वो है B101। तो ये पैरामीटर इसकी फ्रीक्वेंसी का होता है कि आपने फ्रीक्वेंसी को इन टर्मिनल के जरिए यूज़ करवाना है या मोडबस के जरिए करवाना है या फिर इस कीपैड के जरिए कंट्रोल करवाना है। तो हम टर्मिनल यूज़ करेंगे तो इसको हम 1 पर सेट कर देंगे। B101 को हमने 1 पर सेट कर दिया है। उसके बाद हम आएंगे B102 पर। तो इस पैरामीटर का मतलब ये होता है कि आप इन टर्मिनल के जरिए मोटर को ऑन ऑफ करवाना चाहते हैं या फिर इस कीपैड के जरिए, तो हम इसको भी 1 पर सेट कर देंगे। B102 को भी हम 1 पर सेट कर देंगे। तो इस तरह ये इसके पैरामीटर हमने सेट कर दिया है। तो अब हम सेलेक्टर स्विच को ऑन करते हैं। सेलेक्टर स्विच को ऑन किया तो VFD ड्राइव रन मोड में चली गई है। ये इसकी रन की इंडिकेशन ऑन हो गई है। अब हम पोटेंशियोमीटर से इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। तो इस तरह ये मोटर चलने लग गई है। तो इस तरह पोटेंशियोमीटर से हम फ्रीक्वेंसी को अप डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह सेलेक्टर स्विच को दूसरी तरफ घुमाएंगे तो ये मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह हम 2 वायर कंट्रोल सिस्टम के जरिए मोटर को ऑन ऑफ करवा सकते हैं।
और अगर आप मोटर को रिवर्स में चलाना चाहते हैं तो हम S1 की वायर को निकाल कर S2 में लगा देंगे। तो इस तरह जब हम इसको S2 में लगाएंगे और इसको दोबारा रन करवाएंगे तो ये मोटर रिवर्स में चलना शुरू हो जाएगी और इस तरह ये VFD ड्राइव के ऊपर रिवर्स की इंडिकेशन भी ऑन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम 2 वायर कंट्रोल सिस्टम के जरिए मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स भी चला सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि 3 वायर कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। तो 3 वायर कंट्रोल सिस्टम भी जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, इसमें हम 3 वायर यूज़ करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हम कौन कौन से टर्मिनल को यूज़ करेंगे 3 वायर कंट्रोल सिस्टम के लिए। तो 3 वायर के लिए जो हम 3 टर्मिनल यूज़ करेंगे वो है SC, S2 और S1। तो इन तीनों टर्मिनल को हम यूज़ करेंगे। वो किस तरह हम यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हमने इसकी पहले से वायरिंग की हुई है। तो इसमें हम 2 पुश बटन यूज़ करेंगे, एक रेड पुश बटन, इसमें हम NC यानी कि नॉर्मली क्लोज टर्मिनल यूज़ करेंगे, और एक ग्रीन पुश बटन यूज़ करेंगे, उसमें हम NO यानी कि नॉर्मली ओपन टर्मिनल यूज़ करेंगे। तो इस तरह हम SC टर्मिनल के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसके दूसरे सिरे को हम रेड पुश बटन के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और पुश बटन की दूसरी साइड को हम S2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि 3 वायर कंट्रोल सिस्टम में SC और S2 दोनों आपस में क्लोज होंगे, आपस में शॉर्ट होंगे। तो इसको हमने एक रेड पुश बटन के जरिए शॉर्ट करवा दिया है। तो VFD को रन करवाने के लिए इन दोनों का आपस में क्लोज रहना ज़रूरी होता है, इसके बगैर VFD रन नहीं होगी। और उसके बाद यहाँ से ही SC वायर को हम ग्रीन पुश बटन के साथ भी कनेक्ट कर देंगे। ग्रीन पुश बटन में हमने नॉर्मली ओपन टर्मिनल यूज़ किया है और इसकी दूसरी साइड को हम S1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम 3 वायर कंट्रोल सिस्टम में इन टर्मिनल को यूज़ करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि VFD ड्राइव में हम कौन से पैरामीटर को सेट करेंगे। तो इसके लिए हम दोबारा जाएंगे A103 में। तो इसको 3 वायर कंट्रोल सिस्टम में इनिशियलाइज करेंगे। तो इसके लिए इसके मैनुअल के हिसाब से हम 3330 को इसमें सेट कर देंगे, यानी कि 333 को इसमें सेट कर देंगे। तो VFD ड्राइव 3 वायर कंट्रोल सिस्टम में चली गई है। तो अब हम इसको रन करवाते हैं। ग्रीन पुश बटन को हम 50 मिली सेकेंड के लिए दबा कर रखेंगे। ग्रीन पुश बटन को दबाया तो ये VFD ड्राइव रन मोड में चली गई है। तो अब हम यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो ये मोटर चलना स्टार्ट हो गई है। अब हम ऑफ पुश बटन से इसको ऑफ करवाते हैं तो ये ऑफ हो गई है। जिस तरह 2 वायर कंट्रोल सिस्टम में था कि SC और S1 का आपस में शॉर्ट रहना, आपस में क्लोज रहना जरूरी था, तो इसमें SC और S2 का आपस में क्लोज रहना जरूरी है और S1 को हम सिर्फ एक दफा कनेक्ट करवाएंगे तो VFD ड्राइव रन मोड में चली जाएगी। तो इस तरह ये तब तक रन मोड में रहेगी जब तक हम SC और S2 को डिस्कनेक्ट नहीं करवाते। तो जैसे ही हम इसको डिस्कनेक्ट करवाते हैं तो ये मोटर को स्टॉप कर देता है। तो इस तरीके से हम 3 वायर कंट्रोल सिस्टम के जरिए मोटर को ऑन ऑफ करवा सकते हैं। और अगर आप मोटर को रिवर्स में भी चलाना चाहते हैं तो इसके लिए हम SC और S5 को आपस में शॉर्ट कर देंगे। जैसे हम SC और S5 को जब आपस में शॉर्ट करेंगे तो ये रिवर्स की इंडिकेशन ऑन हो गई है। तो जब हम इसको दोबारा रन करवाएंगे तो अब मोटर रिवर्स में चलेगी। तो इस तरीके से हम इसको रन करवाते हैं। तो मोटर पहले क्लॉकवाइज चल रही थी, अब एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो इस तरह मोटर रिवर्स में चल रही है। तो अब हम S5 से दोबारा वायर को निकाल लेते हैं, यानी कि SC और S5 को दोबारा ओपन कर देते हैं। तो ये मोटर फॉरवर्ड में चली गई है। अगर SC और S5 को दोबारा कनेक्ट करते हैं तो ये मोटर रिवर्स में चलेगी। तो इस तरीके से हम 3 वायर कंट्रोल सिस्टम के जरिए भी मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था 2 वायर और 3 वायर कंट्रोल सिस्टम कि VFD के अंदर 2 वायर और कंट्रोल वायर सिस्टम क्या होता है और कौन कौन से टर्मिनल हम यूज़ करेंगे और कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जो हम VFD में डालते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और अगर वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।